बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड 2026 के लिए क्लास 10th के मैथ्स के वास्तविक संख्या हैं। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक वीडियो में हल कर चुके हैं, 4, 5 दूसरी वीडियो में हल किया है, 6, 7 आज हल करेंगे। ठीक है। और देखिए, ये सातों सवाल अलग अलग टाइप के हैं। यदि आपने ये सारे सवाल कर लिए तो इस जो ये चैप्टर है वास्तविक संख्या है, तो आप सारे सवाल हल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने सारा एक ही क्वेश्चन अलग अलग टाइप से लिया है। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को हल। क्वेश्चन नंबर 6, एक बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/2 √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले आप क्या लाइन लिखेंगे? देखिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 कराए थे, तो मैंने आपको बताया था ये सेम लाइन लिखनी है हर क्वेश्चन में जो आपको सिद्ध करने वाले हैं। तो कौन सी लाइन लिखेंगे? माना P/Q एक परिमेय संख्या है जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं हो। कहाँ पर? नीचे। तथा P, Q का मासा कितना होना चाहिए? 1। तो कहने का मतलब जो P और Q है उनका मासा कितना होना चाहिए? 1। ठीक है। अब क्या करेगा? हमने किया है जो P/Q है एक परिमेय संख्या है, तो इसको भी आप परिमेय संख्या मानेंगे, तो दोनों को क्या कर देंगे? बराबर। तो कर दीजिए P/Q, तो होगा 1/√2। अब देखिए, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। Q का गुणा 1 से होगा तो Q, P का गुणा √2 से होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। सही है। तो Q का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? Q²। अब देखिए, गुणा में तो दोनों का अलग अलग होगा, तो P का P² और √2 का अलग हो जाएगा। सही है, समझ गया? अब देखिए, Q², P², रूट और वर्ग आपस में कैंसिल कर देंगे। ये देखिए, वर्गमूल और ये वर्ग आपस में कैंसिल कर दिया, क्या बचा? 2। अब हम निकालेंगे यहाँ से P²। तो देखिए, 2 गुणा में तो ये क्योंकि कैसे आ जाएंगे? भाग में। सही है। इसका मतलब क्या है? Q² 2 से विभाज्य है, तो क्या लिख देंगे आप? Q² 2 से विभाज्य है। Q भी, अब देखिए Q² विभाज्य है तो Q भी क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। ठीक है। अगर आप समझ ना पाए हो ये कैसे विभाज्य है, तो ये मैंने अगली वीडियो जो दूसरी थी उसमें बना के डाला है, तो डिटेल से समझाया। अब बार बार मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके। अब देखिए, अब क्या किया आपने? Q ले लिया, तो Q बराबर आप मानेंगे 2C। क्यों माना? क्योंकि जब कोई संख्या Q² 2 का विभाज्य है तो उसमें 2 में 2 का गुणनखंड भी तो रहा होगा, तो आप क्या मान लें? Q बराबर 2C, मतलब 2 का एक गुणनखंड है Q, तो Q बराबर मान ला हमने 2C, और इससे मानिए समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? Q बराबर 2C, समीकरण
फर्स्ट में रखने पर। ओके, अब देखिए तो क्या है, पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2, यही है समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए पी स्क्वायर, क्यू की जगह क्या रखना आपको 2c, और वर्ग है तो वर्ग लगा दिया हमने बटे 2। आगे देखिए पी स्क्वायर वर्ग करेंगे 2 का तो 4, सी का होगा तो सी स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4, तो पी स्क्वायर बराबर 2 इंटू सी स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, सी स्क्वायर बराबर, तो 2 गुणा में बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो भाग में, तो यहाँ पर भी क्या है 2 से पी स्क्वायर विभाज्य है, तो लिख दीजिए पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब P है, P स्क्वायर है तो P भी होगा, P भी 2 से विभाज्य होगा। सही। अब देखिए जब P स्क्वायर 2 से विभाज्य है और P भी 2 से विभाज्य है, तो P में 2 का गुणनखंड रहा ना, 2 रहा होगा ना, तभी 2 से कटा होगा ना। तो कहने का मतलब P है वो 2 का गुणनखंड है, और Q, और देखिए ऐसे यहाँ पर Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 का गुणनखंड रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ Q बराबर भी 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि P में भी 2 हैं, Q में भी 2। अगर इन दोनों का मैं निकालूं P कोमा Q का मासा कितना आएगा, जो दोनों में कॉमन होता है वही है, कितना होगा 2, जबकि इनका मासा आया कितना 2, और जबकि इनका आना कितना चाहिए था 1। अब देखिए 1 आना चाहिए था जबकि आया कितना 2, तो इसका मतलब विरोधाभास हो गया, जो हमने माना था वो गलत सिद्ध हो गया। तो कहेंगे अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत सिद्ध हुई। सही है, तब क्या कह देंगे √1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या सिद्ध करना है आपको 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सही, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप सेम लाइन को रिपीट करेंगे जो हमने 4 में, 5 में, 6 में, अभी 6 में लिखिए वो ही लिखेंगे, वही 5 में लिखेंगे, वही 4 में, वही 7 में, और इस तरीके का सवाल होगा तो सबसे पहले यही लाइन लिखेंगे जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। माना P/Q एक परिमेय संख्या है जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तथा P/Q का मासा कितना होना चाहिए 1। ठीक है, तो हमने वही किया है। अब ये P/Q एक परिमेय संख्या मानी है और इसको भी हम परिमेय संख्या मान के ही हल करेंगे। तो इसका उठा के मान ये दोनों आपस में बराबर कर देंगे, तो P/Q बराबर 6 + √2। सही है, अब देखिए जो रूट में संख्या है वो आपको
प्लस में एक तरफ छोड़ देनी है और बाकी और संख्या जो रूट से बाहर होंगी वो आप बाहर P/Q की तरफ ले आएंगे। कोई भी सवाल हो इस तरीके का, ओके। P/Q, तो ये प्लस का है, इधर माइनस का हो गया √2। अब देखिए यहाँ पर हल करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जिससे आसानी होगी। मैंने बताया तो है क्वेश्चन नंबर 5 में, पर एक बार फिर देखिए। जैसे परमेय संख्या में से परमेय संख्या को आप घटाएंगे तो आपको मिलेगी परमेय संख्या। ऐसे परमेय संख्या को परमेय संख्या में जोड़ेंगे तो आपको मिलेगी परमेय संख्या। परमेय संख्या का परमेय संख्या से गुणा करेंगे तब भी आपको परमेय संख्या। परमेय संख्या को परमेय संख्या से भाग करेंगे तब भी आपको परमेय संख्या। ठीक है, आप समझ गए। अब आ जाइए इधर, देखिए ये परमेय संख्या है, अभी हमने लिखा ही है। और देखिए 6, अब समझना है तो समझिए, 6/1 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 का क्या होगा गुणा, 1 गुणा 1। 6 का तो हो सकता है 2 गुणा 3 गुणा 1। अब देखिए दोनों कॉमन कितना है, 1 ही मिलेगा, तो इसका जो HCF होगा कितना आएगा, 1। HCF कितना आएगा, 1। तो कह सकते हैं कोई भी जो धनात्मक, कहने का मतलब कोई भी धनात्मक संख्या है और पूर्ण है, जैसे 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी, और वो धनात्मक होना चाहिए। और पूर्ण का मतलब जैसे 3 है, 3.5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बात अलग हो जाएगी, हो तो वो भी जाएगी, पर आप नॉर्मल तरीके से समझिए। अगर कोई संख्या है 6 7 8 9 10, तो वो कैसी होगी, परमेय संख्या, ओके। तो कहने को तो P/Q भी परमेय है और 6 भी एक परमेय है। तो परमेय को परमेय से घटाएं तो क्या आएगा, परमेय। अभी मैंने आपको बताया था, तो ये क्या हो गया, परमेय संख्या बराबर √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या। कैसे समझेंगे, देखिए हमने पहले सवाल में समझाया हुआ था। रूट के अंदर एक ऐसी संख्या लिखें धनात्मक होनी चाहिए और उसका एक पूर्ण वर्ग ना हो। क्या नहीं हो, पूर्ण वर्ग, ओके। जैसे 3 है 4 है 5 है 6, कुछ भी लिख दीजिए। 4 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये 4 2 का वर्ग हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसलिए 4 क्या होगा, अपरमेय संख्या नहीं होगा। ऐसे देखिए 9 है, 9 किसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 3 का, तो वर्ग और वर्गमूल कैंसिल कर देगा, तो इसलिए कितना होगा, 3। तो कहने का अंदर पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे 7 है, 7 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता। 3 है, 3 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता। जैसे 5 है, 5 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो ये संख्या कैसी होगी, अपरमेय। तो ऐसे देखिए यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, तो ये कैसी है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि 2 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो लिख देंगे अपरमेय संख्या। अब देखिए कभी ऐसा हो सकता है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर हो जाए, नहीं, तो आप यहाँ पर काट देंगे। तो क्या लिखेंगे, बस आपको इतना ही हल करना है। P/Q -6 एक क्या है, P/Q -6 एक परमेय संख्या, परमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरमेय संख्या है। अतः कैसा है, विरोधाभास है। अतः विरोधाभास है। तब क्या कह सकते हैं हम, 6 + √2, तो 6 + √2 एक अपरमेय संख्या होगी। सही। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सवाल को हल करेंगे।